बड़े ही आराम से जो एक लोटा जल हम सभी बाबा भोलेनाथ को चढ़ाते हैं, ऐसे ही एक लोटा जल उस वृक्ष में डालकर पर्यावरण को आगे की ओर बढ़ाना है। और पूज्य गुरुदेव का भी यही संकल्प रहता है कि कहीं ना कहीं सभी भक्त ऐसे ही सेवा के प्रकल्प, सेवा के कार्यों से जुड़े रहें, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारा आने वाला कल बड़े ही आराम से व्यतीत हो, बड़े ही आराम से हमारा आने वाला कल गुजरे, जिससे कि हमको जो नई नई बीमारियां हम अभी नाम सुनते हैं, इन सभी बीमारियां का हमको सामना ना करना पड़े। तो पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में हम सभी को वृक्षारोपण कर कर ग्रीन शिवरात्रि को 15 मार्च को हम सभी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में मनाएंगे। और देखिए, महादेव की भक्ति केवल एक भक्ति नहीं होती, इसको हम जब अपने मन में धारण करते हैं और जब हम अपने मन से इस भक्ति में लीन होते हैं, तो कहीं ना कहीं बाबा भोलेनाथ भी हम सभी भक्तों की झोली खुशियों से भरते हैं। देखिए, भक्तों के मन में यह अभिलाषा रहती है कि हमारे शहर में या हमारे गांव में या हमारे घर के पास में कहीं महापुराण की कथा को हम श्रवण कर सके, पर कहीं ना कहीं प्रबल होती है। तो स्वतः ही बाबा भोलेनाथ हम सभी भक्तों को ऐसे सत्संग श्रवण कराते हैं, ऐसी सुंदर कथाएं श्रवण कराते हैं, जो कि पूज्य गुरुदेव हम सभी को नित्य नूतन नई कथाएं भी श्रवण कराते हैं। इससे हमको भी पूज्य गुरुदेव कथा के माध्यम से यही बताते हैं कि हम जब सुंदर सत्संग श्रवण करते हैं, सुंदर कथाएं श्रवण करते हैं, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं हमारे जीवन में खुशहाली आती है और हम सभी भक्तों की झोली बाबा भोलेनाथ खुशियों से भर देते हैं। ऐसी ही कृपा दृष्टि बाबा भोलेनाथ की हम सभी भक्तों को प्राप्त होती है। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, सिद्धपुर नगरी सीहोर की पवित्र भूमि पर विशाल कुबरेश्वर धाम की स्थापना होने जा रही है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में केंद्र में स्थापित होगा। कंकर शंकर की पवित्र भूमि, कंकर शंकर की पावन धारा, जो कि जप स्थली है, तप स्थली है, साधना स्थली है, आराधना स्थली है। जो भी भक्त अपने मन की मुराद लेकर जब बाबा कुबेर भंडारी के पावन चरणों तक पहुंचता है, जब बाबा कुबरेश्वर महादेव के पावन धाम तक पहुंचता है, और जब कुबरेश्वर धाम की पावन धारा पर बैठकर जब 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करता है और अपने मन की बात, अपने हृदय की बात जब कुबरेश्वर महादेव से कहता है, तो उन सभी माताएं बहनों की, उन सभी भक्तों की झोली खुशियों से भर देते हैं। ऐसी ही कृपा दृष्टि निश्चित ही बाबा कुबरेश्वर महादेव की उस धारा पर बनी रहती है। और इसी बीच में सुंदर पूज्य गुरुदेव का आगमन भी हो चुका है। सुंदर गुरु वंदना, सुंदर गुरु भजन हम सभी श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मोह लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। मोह लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। ओ मोह लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे, चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे। जग माया सब सपनन की, मोह लागी लगन गुरु चरणन की, चरणन की, गुरु चरणन की। मोह लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। आपके बीच में देश के विख्यात कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी विराजमान हो चुके हैं।
गौरव है। पीठ पूजन के लिए मैं निवेदन करता हूं हमारे बीच में पूर्व सांसद माननीय श्री विवेक नारायण सेजवलकर जी, श्रीमान सुरेश राजे जी विधायक डबरा, श्री नागेंद्र दुबे जी, श्री बद्री प्रसाद जी नगरिया जी, श्री अशोक पारासर जी, श्री कोमल साहू जी, श्री तारा चौबे जी, श्री मोहन प्रसाद जी, श्री नारायण प्रसाद जी, श्री जितेंद्र रावत जी, श्री राजू खटीक जी, श्री घनश्याम भार्गव जी, श्रीमती सुनीता नगरपालिका अध्यक्ष आतरी, डॉक्टर नीतीश जी कटारिया भोपाल, जीतू राजौरिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, जितेंद्र गौतम जी डबरा, भूप सिंह जी एवं विजय पंडित जी जो भोपाल से पधारे हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो पधारें और पीठ पूजन करें। हमारे बीच में आज मुख्य रूप से महामंडलेश्वर सेवानंद जी महाराज चूनाखो हमारे बीच में हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं और निवेदन करते हैं मंच पे थोड़ा स्थान दें, महाराज श्री को आने दें। श्री लोकेंद्र मिश्रा जी कुंवर महाराज धाम कछुआ, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो पीठ पूजन करने की कृपा करें। श्री उद्यानंद जी महाराज मद्दाखो सरकार हमारे बीच में हैं, उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो पधारें और पीठ पूजन करने की कृपा करें। श्री सोमनाथ जी गिरी जी महामंडलेश्वर महाराज, मैं उनसे भी प्रार्थना करूंगा कि वो पधारें और पीठ पूजन करने की कृपा करें। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जय श्री कृष्णा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। पूज्य गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सभी की तरफ से, आप सभी की ओर से व्यासपीठ को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, दंडवत करते हुए, हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के पावन चरणों को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, दंडवत करते हुए, परम आदरणीय परम संदेह विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, दंडवत करते हुए, और आप सभी शिव भक्तों के पावन चरणों को नमन करते हुए, दंडवत करते हुए, प्रणाम करते हुए, सुंदर आज हम सभी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में दूसरे दिवस की कथा श्रवण करेंगे। उससे पहले स्वागत का क्रम जो सनातन धर्म की परंपरा है उसके अनुसार पूज्य गुरुदेव का स्वागत का क्रम चल रहा है। स्वागत के क्रम में श्री सेवानंद जी महाराज चूना खो सरकार जी, श्री उद्यानंद जी महाराज, श्री लोकेश मिश्रा जी, श्री सोमनाथ गिरी जी महाराज बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारें। व्यासपीठ का पूजन कर पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। मध्य प्रदेश शासन के पूर्व गृह मंत्री आदरणीय श्री डॉक्टर नरोत्तम जी मिश्रा, श्रीमती गायत्री मिश्रा बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारें। व्यासपीठ का पूजन कर पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। व्यासपीठ का पूजन कर सभी भक्त धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते जाएं। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, 11, 12, 13 फरवरी 3 दिवसीय श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा हम सभी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में डबरा श्री नवग्रह शक्तिपीठ डबरा मध्य प्रदेश की पवित्र भूमि पर श्रवण कर रहे हैं। सुंदर 14 फरवरी से 20 फरवरी तक हम सभी 7 दिवसीय श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में श्रवण करेंगे, जिसमें कि 15 फरवरी को महाशिवरात्रि को ग्रीन शिवरात्रि के रूप में मनाकर एक वृक्ष हर परिवार से लगाकर सुंदर ऐसा ही शुभ कार्य हम सभी को पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में करना है। तो और मेरा आदरणीय मध्य प्रदेश शासन के पूर्व गृह मंत्री श्री नरोत्तम जी मिश्रा माननीय मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि हम सभी को सुंदर 2 मिनट का उद्बोधन श्रवण कराएंगे। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में सेवा के प्रकल्प, सेवा के कार्य, नित्य नूतन नए सेवा के कार्य, सेवा के प्रकल्प पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में चलते हैं। कुबेरेश्वर धाम की पावन धरा पर, जिसमें कि विश्व की बड़ी भोजनशालाओं में से एक भव्य भोजनशाला भी कुबेरेश्वर धाम की पावन धरा पर चलती है, जिसमें कि लाखों सैकड़ों भक्त नित्य प्रतिदिन भोजन प्रसादी का लाभ लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। देखिए, जो आप 21,000 रुपए की सुंदर सी योग राशि देते हैं, उससे आप आजीवन भोजन भंडारे की सदस्यता ग्रहण करते हैं। तो साल में एक दिन आपके नाम का भी भोजन भंडारा कुबेरेश्वर धाम की पावन धारा पर, जो कि एक विशाल भव्य भोजनशाला चलती है, उस भोजनशाला के अंतर्गत एक दिन साल में आपके नाम का भी भोजन भंडारा चलता है। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में जो कि एक 351 कमरों की धर्मशाला बनने जा रही है, जिसके अंतर्गत 10 से 15 बड़े बड़े हॉल। सभी बोलेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जोर से बोलिए, महाराज जी को आवाज नहीं आई। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जोर से एक बार और। क्या बात है, बोलो पीताम्बरा माई की, धूमेश्वर धाम की, कुबेरेश्वर धाम की, आज के आनंद की, मिश्रा जी महाराज की। मैं महाराज से आग्रह कर रहा था कि आज ना बोलूं मैं, क्योंकि महाराज आज मेरा
आपकी जो चारों ओर महिमा फैली हुई है। अच्छा आ जाओ आप किसी को भी बता देंगे, बोल रहे हैं मैं महाराज जी से कह रहा था कि महाराज आपकी जो महिमा फैली हुई है, और ऐसी महिमा मैंने तो देखी नहीं। मैं दतिया में भी आपका कार्यक्रम कराया, आपके अधिकांश जगह के कार्यक्रमों में मैं गया, पर आज तो जिधर देखो उधर डबरा में, जिधर नजर जाए आप लोग आगे बैठे हो तो पीछे दिख नहीं रहा, रेलवे लाइन तक लोग पहुंच गए हैं, खाली मैदान में, धूप में लोग, धूप में महाराज के श्री मुख से वचन सुनने के लिए बैठे। आपके वचन महाराज अमृत हो गए और डबरा नगर धन्य हो गया है। आपको अचंबा होगा महाराज, यहां से लेके रेलवे स्टेशन और रेलवे स्टेशन से लेके बस स्टैंड तक, जहां से भी यात्री आ रहे हैं, लोग अपने घरों से कोई पानी पिला रहा है, कोई चाय पिला रहा है, कोई मठा पिला रहा है, कोई लस्सी पिला रहा है, कोई मगोड़ी बना रहा है, कोई पकौड़ी बना रहा है, कोई कचौड़ी खिला रहा है, कोई रोटी खिला रहा है। पूरा का पूरा डबरा के लोगों ने घरों पे लिख दिया है अतिथि स्वागत कक्ष, अतिथि देवो भव। ये डबरा के अंदर महाराज आपके सामने मैं सर झुका के डबरा का नमन करना चाहता हूं कि जिसने ऐसा प्यार दिया, ऐसा दुलार दिया और आपका ऐसा अभिनंदन किया, आपका ऐसा वंदन किया। महाराज मैंने अपने बहुत छोटा सा जीवन है, इतनी बड़ी विहंगम दृश्य भीड़ का कभी नहीं देखा। कोई 1.5 लाख कह रहा है, कोई 2 लाख कह रहा है, अंधों का हाथी हो गया एकदम, कोई सही आंकलन कर ही नहीं पा रहा। सच में महाराज आपका आशीर्वाद मात से मेरे पास इतनी सारी, आपके पास तो पहुंच नहीं पाती, इतनी सारी बहनें बैठी हैं, एक बेलपत्र दिलवा दो, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, मेरी बेटी ठीक हो जाएगी, मेरा पति ठीक हो जाएगा। जादू का काम कर रहा है आपका वो बेलपत्र, जादू का। ऐसी जो बड़ी बड़ी दवाई औषधि ठीक नहीं कर पा रही है, आपका वो एक बेलपत्र, वो एक बेलपत्र किसी का कैंसर ठीक कर रहा है, किसी का ब्रेन ट्यूमर ठीक कर रहा है, किसी की विकलांगता ठीक कर रहा है। नाना रोगों का, अनेक रोगों का एक उपचार महाराज आपके चरणों में है। आपके स्पत्र मात्र से वो पत्ता औषधि बन जाता है, औषधि बन जाता है महाराज। और इसलिए महाराज मैं तो हमेशा आपके सामने कहता हूं कि हम संत को याद करें तो ये भाग्य होता है, संत हमें याद करें ये परम भाग्य होता है, हम संत के यहां चल के जाएं ये महाभाग्य होता है, और संत हमारे बीच में चल के आ जाएं तो ये महा से बड़ा भाग्य होता है। और इतने पर भी अगर हम ना समझे तो ये दुर्भाग्य होता है। संत का आना और बसंत का आना, डबरा वालों, संत का आना और बसंत का आना ये दोनों एक साथ हुआ है। इस बार संत भी आए हैं और बसंत भी पीछे से चला आ रहा है। संत आते हैं, बसंत आता है तो पेड़ों की पत्तियां बदल जाती हैं, और संत आता है तो इस डबरा और पूरे इलाके की संस्कृति बदल जाती है। ऐसे संत आज आपके बीच में बैठे हैं, मैं उनको बार बार नमन करता हूं। और सच में आपके आदेश से बोला, मैं बोलना कल चाहता था पर मैं आपका अभिनंदन और वंदन ही कर सकता हूं समझ डबरा की ओर से, मेरे कार्यकर्ताओं की ओर से महाराज। और आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने श्रीमुख से हमारे डबरा को, हमारे लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। बहुत धन्यवाद। विधायक जी आ जाओ, दौड़ के आ जाओ विधायक। बड़ा ही सुंदर उद्बोधन हमने आदरणीय श्री मंत्री जी के मुखारबिंद से श्रवण किया। एक बार जोरदार ताली बजाकर आदरणीय मंत्री जी का स्वागत करें। और सुंदर मेरा जो भक्त अनावश्यक रूप से मंच पर खड़े हैं, मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा कृपया व्यासपीठ की गरिमा को समझें। मंच खाली करने का सभी भक्त कष्ट करें, कथा का समय हो चुका है। आप सभी भक्तों से निवेदन रहेगा कृपया मंच खाली करने का कष्ट करें, व्यासपीठ की महिमा को, व्यासपीठ की गरिमा को बनाए रखने का कष्ट करें। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में सेवा के प्रकल्प, सेवा के कार्य निश्चित ही रूप से चालू रहते हैं कुबेरेश्वर धाम की पावन धरा पर, जिसमें कि एक प्राथमिक उपचार केंद्र भी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में चलता है, जिसमें कि कुबेरेश्वर धाम की पावन धरा पर जो भी भक्त पहुंचते हैं उन भक्तों को किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो, किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना हो, तो पूज्य गुरुदेव का यही संकल्प रहता है। तो 2 एम्बुलेंस की सेवाएं भी प्रतिदिन कुबेरेश्वर धाम की पावन धरा पर चालू रहती है, और एक सुंदर हॉस्पिटल भी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में कुबेरेश्वर धाम की पावन धरा पर चालू रहता है। और जो भक्त अनावश्यक रूप से मंच पर खड़े हैं, मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा कृपया व्यासपीठ से नीचे की ओर बढ़ते जाएं, व्यासपीठ की गरिमा बनाए रखें। और एक सुंदर पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में बड़ी भव्य धर्मशाला का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें कि 251 कमरों का निर्माण कार्य चल रहा था, पर पूज्य गुरुदेव के आदेश अनुसार उसी धर्मशाला के अंतर्गत अब 351 कमरों का निर्माण कार्य चल रहा है, और जिसमें कि बड़े बड़े 10 से 15 हॉल भी बनाए जाएंगे, जिसमें कि भक्त कुबेरेश्वर धाम की पावन धारा पर रुककर
रात्रि विश्राम कर कर बाबा का भक्ति, बाबा का पूजन कर सके। ऐसे ही पूज्य गुरुदेव का यही संकल्प रहता है कि जो भी भक्त कुबेरेश्वर धाम की पावन धरा तक पहुंचे, उन भक्तों को किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो, किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना हो। और देखिए, हमारे सनातन धर्म में सबसे बड़ी सेवा ही गौ सेवा मानी गई है। तो पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में एक छोटी गौशाला नित्य प्रतिदिन सुचारू रूप से कुबेरेश्वर धाम पर चालू रहती है और एक सुंदर बड़ी गौशाला का निर्माण कार्य भी चल रहा है, जिसमें कि 4 से 5 हजार गौ माताओं की सेवा हो सके, जिसमें 4 से 5 हजार गौ माताएं एक जगह रह सके। एक सुंदर ऐसी ही बड़ी गौशाला का निर्माण कार्य भी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में चल रहा है। तो ऐसे ही सेवा के प्रकल्प, सेवा के कार्य पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में नित्य प्रतिदिन हम सभी देखते हैं। और हम भी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में जो भी भक्त अपनी सुंदर सी योग राशि समर्पित करना चाहते हैं, तो आप भी टीवी स्क्रीन पर जो पिटले सेवा समिति के अकाउंट नंबर चलते हैं, उन अकाउंट नंबर में अपनी सुंदर सी योग राशि भेजकर आप भी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं। पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में आप भी इन्हीं सेवा के कार्यों में लाभ ले सकते हैं। और सुंदर, आइए आज हम सभी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में दूसरे दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान की नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिवाय नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम
शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय गोरा नमः शिवाय। गोरा नमः शिवाय गोरा नमः शिवाय। गोरा नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय गोरा नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, नवग्रह देवता की, पीताम्बरा माता की, कुबेरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर काशी विश्वनाथ भोगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन पवित्र श्री महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की परम कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से भगवान श्री नवग्रह देव की दिव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव, जिसमें 3 दिवसीय शिव महापुराण की कथा का दिव्य लाभ आप और हम ले रहे हैं। बड़े भाग्यशाली हैं आप और हम सभी, जो इस पवित्र कथा को फागुन के इस पवित्र अवसर पर महाशिवरात्रि की 9 रात्रियों में से 3 रात्रियां आपने और हमने शिव चर्चा में भगवान शंकर की अविरल भक्ति में निकाली हैं। कथा के मुख्य यजमान डॉक्टर श्रीमन नारायण श्रीमती पद्मा जी मिश्रा, डॉक्टर आनंद श्रीमती गीता जी मिश्रा, डॉक्टर नरोत्तम श्रीमती गायत्री जी मिश्रा, मध्य प्रदेश शासन के पूर्व गृह मंत्री जी, श्री अशोक श्रीमती मीरा जी गौतम, डॉक्टर विवेक मिश्रा जी, सुकर्ण मिश्रा जी, बंटी जी गौतम जी, नवग्रह शक्तिपीठ डबरा मध्य प्रदेश। एक बार सभी यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन अभिनंदन। कथा मंडप में पधारे सभी संत साधु तपस्वी जन गुरुजन एवं कथा मंडप में ही विराजमान
सभी विधायकगण, सांसद महोदय एवं सभी पदाधिकारीगण, ये पवित्र कथा भगवान शिव की अविरल भक्ति की कथा है। एक प्राणों को छोड़ देना अलग विषय, मृत्यु आई, प्राण छूट गए, जीव चला गया, ये एक अलग विषय है। पर भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त कर कर, भगवान के भजन को प्राप्त कर कर, शिव नाम का स्मरण कर कर जब हम अपने प्राणों को त्याग करते हैं तो फिर पुनः इस मृत्यु लोक में हमारा और आपका जन्म नहीं होता है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं सांस तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बगोत में खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण के आरे शंभु तार तार तू। शंकर भगवान के दो तरह के भक्त होते हैं। स्वयं भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती दो तरह के भक्त होते हैं, एक फूल की तरह होता है, दूसरा फल की तरह होता है। एक फूल की तरह है, एक फल की तरह। भगवान शंकर का जो भक्त होता है वो दो तरह का होता है। जैसे वृक्ष है, उसमें फूल भी आया और फल भी आया, उसमें फूल भी लग रहा है, फल भी लग रहा है। पीछे की आवाज बढ़ाइए, पीछे की आवाज बढ़ाओ। दो तरह के शिव जी के भक्त हैं, भगवान शंकर के भक्त दो तरह के हैं। जैसे वृक्ष में फूल भी लग रहा है, फल भी लग रहा है, उसी तरह दो तरह के भक्त होते हैं, एक फूल की तरह, एक फल की तरह। अब हम डबरा की जीजियों से पूछें, डबरा के जीजाओं से पूछें, बेटियों से पूछें, बेटों से पूछें, बुजुर्ग माता पिता से पूछें कि शंभू पीछे की आवाज, पंडाल की आवाज खुलवाइए। दो तरह के भक्त हैं, डबरा की जीजियां, डबरा के जीजा, डबरा की मेरी बेटियां, बेटा, मेरे बुजुर्ग माँ बाप। एक बात बताएं कि भंवरा फूल पर आता है कि फल पर आता है? जम के बोलो जरा। भंवरा यदि उड़कर आएगा तो वो फूल के पास आता है कि फल के पास आता है? भंवरा हमेशा फूल के पास आता है, उसे फल से कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि फूल सुगंध देता है, फूल रस देता है। भंवरा फूल के पास आता है और कीड़े फल के पास आते हैं। शिव महापुराण की कथा में शिव जी पार्वती जी से काशी में दो भक्तों की बात कर रहे हैं, दो तरह के भक्तों की बात कर रहे हैं। एक फूल की तरह होता है, एक फल की तरह होता है। भगवान शंकर का भक्त जो फूल की तरह है, स्वयं भी सुगंध में है और दूसरे को भी सुगंध दे रहा है। स्वयं भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह रहा है, दूसरों से भी किलवा रहा है। स्वयं नमः शिवाय कह रहा है और दूसरे से भी नमः शिवाय किलवा रहा है। स्वयं ओम नमः शिवाय बोल रहा है और दूसरे से भी ओम नमः शिवाय बुलवा रहा है। स्वयं एक लोटा जल चढ़ा रहा है और दूसरों से भी एक लोटा जल चढ़वा रहा है। स्वयं मंदिर जा रहा है और दूसरों को भी मंदिर तक भेज रहा है। समझ लेना कि मेरा शिव ऐसे ही फूल के पास आकर विराजमान होता है और उसी फूल के आनंद में रहता है।
उसी फूल का आनंद। और जितनी मेरी डबरा की जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे डबरावासी जीजा जी बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बेटा, मेरे बुजुर्ग माँ बाप जितने बैठे हैं, आपकी शिव भक्ति बता रहे हैं। अभी आदरणीय मंत्री जी कह रहे थे कि इतना भगवान शिव के भक्तों का सैलाब है, और वास्तवता है बाहर बहुत तेज धूप है, पंडालों में जगह नहीं है, कई लोग पेड़ों के नीचे हैं, कई लोग बाहर हैं, बैठे हुए हैं। आप सीहोर वाले महाराज जी के लिए नहीं आए, और कभी सीहोर वाले महाराज के लिए आना भी मत। आप किसके लिए आए? उस देव अधिदेव महादेव के लिए, अपना घर परिवार छोड़कर 3 घंटे के लिए शिव की कथा का रस्ता को ग्रहण करने के लिए। भगवान शंकर की विरल भक्ति को पाने के लिए, भगवान शंकर की भक्ति को ग्रहण करने के लिए, भगवान शिव के नाम को लेने के लिए, शिव भजन करने के लिए आए। आपको सीहोर वाले महाराज जी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको तो केवल बाबा देव अधिदेव महादेव का भजन कैसे करा जाए, शिव जी की भक्ति कैसे करी जाए, शिव नाम कैसे लिया जाए, भगवान शंकर का गुणगान कैसे करा जाए, और कथा के पंडाल में बैठकर अपने दिल की बात अपने देव अधिदेव महादेव से, अपने पिता से कैसे कही जाए, ये बात आपके स्मरण में होना चाहिए। संसार में जन्म लेने वाला जितना भी मनुष्य है, जीव है, जलचर है, थलचर है, वायुचर है, जितने भी मनुष्य संसार में जन्म लेते हैं, ये सब भाग्यशाली होते हैं। आप भाग्यशाली नहीं होते तो मनुष्य की देह मिलती ही नहीं। आप भाग्यशाली हैं इसलिए मनुष्य की देह मिली है। अगर भाग्यशाली नहीं होते तो कहीं खुजली वाला कुत्ता बन जाते, नाली में पड़े रहने वाला, गटर में रहने वाला सुंगरा बन जाते। यदि भाग्यशाली नहीं होते तो माथे का जू बन जाते और कोई भी निकाल के अंगूठे पर रख के निपटा देता, छिपकली बन जाते, कीट पतंगा बन जाते।